कि आवाम छुप लो, अपने अपने खड्डे खोद लो, अपने अपने शेल्टर्स ढूंढ लो, क्योंकि हम कुछ करने वाले हैं। यू ऑल्सो नो इट, पाकिस्तान आर्मी ऑल्सो नोज इट। हमने हर बार आपके सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया। अब आप उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वेल दैट इज योर चॉइस। आपने पिछले बार ऑपरेशन सिंदूर में 9 टेररिस्ट कैंप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे तरफ अपने ड्रोन्स भेजे थे, आपने अपनी मिसाइल भेजी थी। उसके बाद वो लिखते हैं कि पाकिस्तानी टेरर ग्रुप जैश ए मोहम्मद टेरर कॉन्स्पिरेसी अनअर्थ नियर न्यू दिल्ली, वी शुड टेक दिस वेरी सीरियसली। यानी पूरा एक माहौल बना रहे हैं, जाल बुन रहे हैं, अपनी आवाम को बेवकूफ बना। एक बार फिर नाज़रीन, भारतीय आवाम को पता है कि यह हमला मुमकिन तौर पर खुदकुश धमाका हो सकता है। तफ्तीश में मुश्तबा शख्स के मोटिव का भी इशारा मिलता है, जिसके मुताबिक जैसे ही मुश्तबा शख्स को पता चला कि फरीदाबाद गिरोह पकड़ा गया है तो उसने खुदकुश हमला करने का मंसूबा बना लिया। खबर के मुताबिक तमाम मुतल्लिका एजेंसियां धमाके की वजह मालूम कर इंजर्ड हुए हैं या जो जिनकी जान गई है उसके लिए कंडोलेंस डेफिनेटली सी बात है, हर कोई दिखाता है, हर कोई कहता है कि अफसोस हुआ इस चीज का, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंडिया है चाहे वो पाकिस्तान है। बिल्कुल, हमने पहलगाम को भी कंडेम किया था, बल्कि हमारी हुकूमती लेवल पर जो बड़े अहदेदारान थे उन्होंने भी कंडेम किया था, मगर जो हमारे बच्चे इधर शहीद हुए थे बावलपुर के अंदर मस्जिद में, उनको आज तक मोदी साहब आपने कंडेम नहीं किया, वो इंशाल्लाह आप करेंगे। मैं आज भी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर इस बार भी जैश पाया जाता है रिस्पॉन्सिबल, और अगर जैश के ऊपर किसी भी तरह का कोई अटैक किया जाता है, मान लीजिए मेरी बात, इट विल बी अ पिन पॉइंटेड अटैक ओनली ऑन जैश। वी डोंट वांट जैश, अगर वो इसके पीछे, लेकिन अगर उस जैश के पीछे आईएसआई है, वेल देयर इज अ वॉर, देयर इज डेफिनेटली अ वॉर। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि पीएम मोदी भूटान की यात्रा करके वापस आए हैं और वो वापस आते ही सीधे अस्पताल पहुंचे हैं दिल्ली ब्लास्ट के मरीजों से मिलने के लिए। जो भी लोग घायल हुए थे उनसे पीएम मोदी डायरेक्ट मिलने पहुंच गए हैं और उसके बाद सीसीएस की मीटिंग हो रही है, जिसके बाद पाकिस्तान में पैनिक फैल गया है कि फिर से मोदी हम पर हमला करने वाला है। हालांकि भारत ऐसा कोई गैर जिम्मेदार राष्ट्र नहीं है कि हम बिना वजह किसी के ऊपर हमला कर दें। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत हम पर झूठा आरोप लगा रहा है, जबकि इस ब्लास्ट के केस से जो आदमी पकड़े गए हैं उनमें से एक मुजम्मिल नाम का आदमी है और जो एक महिला पकड़ी गई है वो डायरेक्ट जैसे मोहम्मद के ग्रुप से लिंक है। जैसे मोहम्मद महिला जिहादियों की भर्ती कर रहा था, उससे संबंधित यह महिला है जो कि पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद से लिंक थी और यह सबूत भारत के पास है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, पर पाकिस्तानी है। बड़ा अपडेट, ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हलचल है। प्रधानमंत्री शहबाज ने इमरजेंसी बैठक वहां पर बुलाई है और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। बॉर्डर पर हाई लेवल अलर्ट जारी है। भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान थर्राया हुआ है। पाकिस्तान को यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके लिंक अगर स्टैब्लिश हो जाए तो फिर भारत कठोर कार्रवाई करे, क्योंकि जैश का नाम सामने आ रहा है, लश्कर का नाम सामने आ रहा है, टेरर लिंक। सरकार ने सिर्फ ये बोला है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि भाई साहब बख्शा नहीं जाए जो भी। सो आप एक बात बताइए, चलिए आज आपके वो शहबाज साहब ने वो एकदम से इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुला ली? भाई तब तक इस्लामाबाद और वजीरिस्तान वाला अटैक हुआ भी नहीं था, उससे पहले क्यों बुलाई? सर आप लोगों ने ही कहा था ना कि अगर हिंदुस्तान में किसी भी तरह का अटैक होगा तो उसका मतलब पाकिस्तान लिया जाएगा और पाकिस्तान तो को अटैक किया हमने जाएगा। नहीं बोला। हाँ 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 हाँ, रिकॉर्डिंग को फिर से चेक करो। मैं ना बातों को बड़े अच्छे से पकड़ पाता हूं, इसलिए आपको समझा रहा हूं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज अ एक्ट ऑफ वॉर एंड इट विल बी डेल्ट। अब अगर आप ही बताइए, अगर उस एक्ट ऑफ टेररिज्म के पीछे जैश है, उस जैश के पीछे आईएसआई है और उस आईएसआई को प्रोटेक्ट करने वाली आर्मी है, तो इसमें अटैक या एक्ट ऑफ वॉर जैश के खिलाफ है, आईएसआई के खिलाफ है या आर्मी के खिलाफ है? मैं आपको एक प्रपोजल दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं, वो एक्ट ऑफ वॉर जैश के खिलाफ है। आप अलाउ करो ना, आप करिए, फटाफट डीजीएमओ को बोलिए, फोन करे, भाई साहब ये रहा जैश का हेडक्वार्टर, ये रहा बंदा, चलिए आ जाइए, उठाइए इसे। हम भी परेशान है, हम भी परेशान है, ये हमारे भी काबू नहीं है। आप ऐसा, आप उनको अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो दैट मींस उसके पीछे कौन है, मास्टर हैंडलर कौन है? अगर इंडिया का हैंडलर जैश है तो जैश का मास्टर हैंडलर कौन है? आईएसआई क्यों नहीं है? और अगर है तो फिर एक्ट ऑफ वॉर में डाउट क्या रह गया? दैट मींस इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। स्टेट इज अ रॉन्ग वर्ड, इट इज अ आर्मी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। आपकी आवाम थोड़ी ना आती है हमारे को टेररिज्म कराने के लिए।
आवाम के पास तो रोटी दाल रोटी के लिए अपना टाइम निकालना है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने। बट बड़े मेच्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूं और आपको जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूं, इट विल बी अ एक्ट ऑफ वॉर ऑन द पर्सन ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये किया है। अब आप डिसाइड करिए ना कि वो कौन है। अगर वो तार मुझे आरजू काजमी तक लगते हैं तो मैं आरजू काजमी को टारगेट करूंगा। मैं आरजू काजमी को टारगेट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आरजू काजमी इज अ इनोसेंट आवाम। वो बेचारी खुद सफर कर रही है, आवाम, आप नहीं। उस आवाम के अपने 50 प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कारपेट बॉम्बिंग नहीं करूंगा, इसलिए मैं कोई भी इस तरह की रिस्पॉन्सिबल चीज नहीं करूंगा। मैं आपको थ्रेटन नहीं करूंगा कि आवाम छुप लो, अपने अपने खड्डे खोद लो, अपने अपने शेल्टर्स ढूंढ लो, क्योंकि हम कुछ करने वाले हैं। यू ऑल्सो नो इट, पाकिस्तान आर्मी ऑल्सो नोज इट। हमने हर बार आपके सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया। अब आप उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वेल दैट इज योर चॉइस। आपने पिछले बार ऑपरेशन सिंदूर में 9 टेररिस्ट कैंप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे तरफ अपने ड्रोन्स भेजे थे, आपने अपनी मिसाइल भेजी थी। वहां से बात बढ़ गई और हमने आपके 13 एयर स्टेशन या जो भी बोल दीजिए, बात वहां तक चली। अदरवाइज बड़ी क्लैरिटी है इन चीजों के बीच में। इंडिया नेवर वांट्स टू एस्केलेट। उसके बाद वो लिखते हैं कि पाकिस्तानी टेरर ग्रुप जैश ए मोहम्मद टेरर कॉन्स्पिरेसी अनअर्थ नियर न्यू दिल्ली, वी शुड टेक दिस वेरी सीरियसली। यानी पूरा एक माहौल बना रहे हैं, जाल बुन रहे हैं, अपनी आवाम को बेवकूफ बना। एक दफा फिर नाज़रीन भारतीय आवाम को फुद्दू लगाने की कोशिश की जा रही है, एक दफा फिर आवाम को एक और जंग की तरफ लाने के लिए। अंदाजा लगाए नाज़रीन, जिस मुल्क के अंदर 88 करोड़ लोग मुफ्त का राशन लेकर खाते हैं, जिस मुल्क के अंदर नाज़रीन बाथरूम ना हो, जिस मुल्क के अंदर नाज़रीन फर्स्ट बर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा बच्चे मर रहे हैं, उस मुल्क का के जो एलीट है, उस मुल्क की जो पॉलिटिकल क्लास है, वो एक दफा फिर एक अपने मुल्क को, अपनी स्टेट को नाज़रीन उसका मीडिया एक रंग दे रहा है। और ये मीडिया सारा खरीदा हुआ है। ये जो मोदी के आसपास के चंद नाज़रीन दोस्ती आ रहे हैं ना, भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन भारत की नाज़रीन जो 40% या इससे भी ज्यादा जो इकोनॉमी है वो चंद लोगों के पास है, और वो मोदी के दोस्त यार हैं। वो नाज़रीन इसी तरह के क्रिमिनल लोग हैं सारे, उन्होंने सारा मीडिया खरीदा हुआ है, सारा गोदी मीडिया है, ये उनके लिए प्रोपेगेंडा करता है। और है कि यह हमला मुमकिन तौर पर खुद कुछ धमाका हो सकता है। तफ्तीश में मुश्तबा शख्स के मोटिव का भी इशारा मिलता है, जिसके मुताबिक जैसे ही मुश्तबा शख्स को पता चला कि फरीदाबाद गिरोह पकड़ा गया है तो उसने खुद कुछ हमला करने का मंसूबा बना लिया। खबर के मुताबिक तमाम मुतल्लिका एजेंसियां धमाके की वजह मालूम करने के लिए हर पहलू से तहकीकात कर रही हैं। हुकूमती सतह पर तो अभी तक बराह रास्त किसी तंजीम या किसी गिरोह पर इल्जाम नहीं लगाया गया, मगर भारतीय मीडिया इस धमाके को दहशतगर्दी करार दे रहा है। बाकायदा कह रहा है कि ये एक गिरोह था जिसके कुछ साथी पकड़े गए, जिसकी वजह से एक साथी भाग रहा था और ये धमाका हो गया। खासतौर पर इस हमले को मकबूजा जम्मू कश्मीर से